Hi friends, welcome to YouTube class. This is Kaniya Gambhir. Friends, before we start the class, let me tell you something about Unacademy new batch. Friends, बता दूं कि Unacademy नवंबर 21 अटेम्प्ट्स स्टूडेंट के लिए जो कि सी एस्पिरेंट के स्टूडेंट के लिए 10th ऑफ मार्च से एक बैच स्टार्ट कर रहा है, जो कि बैच का नाम है चैम्पियन नवंबर 21 अटेम्प्ट। सो फ्रेंड्स, बता दूं कि इस बैच में आप जो हैं एक चैम्पियन की तरीके से क्रैक कर सकते हैं अपने सीए के फाउंडेशन के एग्ज़ाम को, क्योंकि इसमें हमारे बैच में जो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, हरीश मतारिया जो कि आपको अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, सतीश ब्याती जो कि आपको लॉ पढ़ाएंगे, मनीष दुआ जो कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, जतिन देम्बेला जो कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, और रचना खरे जो आपको बीसीआर पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, बैच की टाइमलाइन भी डिसाइड है कि ये बैच में अकाउंटेंसी आपको 150 आवर्स की पढ़ाई जाएगी, जो कि 9:45 AM टू 10:45 AM पढ़ाई जाएगी। इसी तरीके से मैथमेटिक्स भी आपको 150 आवर्स पढ़ाई जाएगी, जो कि 12 AM टू 2 PM होगी। लॉ आपकी 120 आवर्स की होगी, जो कि 3 PM टू 5 PM होगी। इकोनॉमिक्स आपकी 130 आवर्स की होगी, जो कि 8 PM टू 9:30 PM की होगी। देन आपकी जो BCR है, जो कि 60 आवर्स की होगी, डैट विल स्टार्ट फ्रॉम May 1st। बता दो फ्रेंड्स कि ये एक ऐसा बैच है जहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कवर होंगे एक ही बैच में, और कंप्लीट कवरेज ऑफ कोर्स होगी। आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस बैच को कंडक्ट किया जाएगा, और आपके नोट्स भी जो है वो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट जस्ट क्लासेस। ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन नहीं जहाँ पे आपको खाली क्लासेस ही मिलने वाली हैं। आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस अपने एजुकेटर के साथ तो मिलती हैं, साथ ही साथ अगर आपका कोई क्लास छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अनलिमिटेड वॉच टाइम के लिए देख सकते हैं। आपको नोट्स आपके एजुकेटर्स के द्वारा दिए गए सभी सब्जेक्ट के नोट आपको एक प्लेस पे मिल जाते हैं। हर 4 सेशन के बाद आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जहाँ आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप अपने अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स को प्राप्त कर सकते हैं अपने PDF फॉर्म में, और जो भी आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं उनको आपके एजुकेटर्स के द्वारा इवेल्युएट किया जाता है, और साथ ही साथ उसके आंसर्स को भी डिस्कस किया जाता है। सो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट एक प्राइस पर मिल जाते हैं। सारे सब्सक्रिप्शन एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे एजुकेटर्स जो है वो मिल जाते हैं, सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट की आप पढ़ाई कर सकते हो, और आपको मल्टीपल एजुकेटर्स मिलते हैं हर सब्जेक्ट के। सो फ्रेंड्स, नाउ हाउ टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी कैटेगरी CA फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट सिलेक्ट करिए। गेट ऑन सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए, तो फिर आपके सामने ये सब्सक्रिप्शन चार्ट आ जाएगा, जहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का है। 1 मंथ का प्लान 3500 का, जो कि आपको 3500 पर मंथ की कॉस्टिंग से पड़ेगा। 3 मंथ्स का प्लान आपका 8750 का, जो कि आपको 2917 पर मंथ की कॉस्ट से पड़ेगा। 6 months का प्लान इज ऑफ टोटलिंग रुपीज़ 14,000, विच विल कॉस्ट यू रुपीज़ 23,333 पर मंथ। देन 12 मंथ्स का प्लान आपका 17,500 का है, जो कि आपको 1450 की रेट से पर मंथ की रेट से पड़ेगा। 24th मंथ का प्लान इज़ द चीपेस्ट, जो आपको 21,000 इन टोटल पड़ेगा, और दैट विल बी कॉस्टिंग रुपीज़ 875 पर मंथ। और फ्रेंड्स, इस प्लान को आप और सस्ता कर सकते हैं अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लें, GAMBHIR10 गंभीर 10। सो इस कोड को यूज़ करिए और जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्रोसीड टू पे पे जा करके पेमेंट करिए, और इस सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद आप चैम्पियन बैच को बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं नवंबर 21 अटैम्प्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, बता दूं इसके बाद, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं आज फ्रेंड्स मैं आपको कुछ पढ़ाने से बेटर आपको कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ। ये टिप्स हैं आपकी एग्ज़ाम में, कि आपको एग्ज़ाम में फियर नहीं करना है बल्कि चीयर करना है, तो आप किस तरीके से एग्जामिनेशन फियर से बच सको और आप एग्ज़ाम में चीयर कर सको। सो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि हाउ टू ओवरकम एग्ज़ाम फियर। हम आपको कुछ यूज़फुल टिप्स देंगे जिसमें आप अपने एग्ज़ाम के फियर को कैसे दूर कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस आता कहाँ से है। फ्रेंड्स देखिए, एग्ज़ाम टाइम में जो स्ट्रेस आता है ना, वो स्ट्रेस जो है वो मेनली आता है
आपके ऊपर जब प्रेशर होता है अच्छे मार्क्स पाने का, आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो आप उस मार्क्स की चाहत में ये भूल जाते हैं कि आप अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशन होती है, फ्रेंड्स की, तो ये सब एक्सपेक्टेशन भी आपके दिमाग पे असर करती हैं। देन कॉम्पिटिटिवनेस, आप अपने आप को दूसरों से के साथ कंपेयर करते हो, उनके साथ कंपटीशन करने की कोशिश करते हो, वो भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस देता है। देन आप जो है अपने आप को अकेला फील करते हो, क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम पे किसी से बात नहीं करते हो, तो आप उस समय स्ट्रेस फील करने लगते हो। आपको रिजेक्शन का फियर होता है कि कहीं मैं पास हो पाया या नहीं हो पाया, प्लस आपके सिबलिंग्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर, नेबर, ये सबको भी आपको कहीं ना कहीं घेरे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्रेस लाती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को दूर करिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एग्ज़ाम टाइम में प्रॉपर स्लीप लेने की ज़रूरत है। आप जब प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी को फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से थकाते हो। तो पहले तो एग्ज़ाम टाइम में आप डिसाइड करिए कि व्हाट विल बी योर स्टडी आवर्स एंड व्हाट विल बी योर लेजर आवर्स। तो आप लेजर आवर्स में अपनी स्लीप को पूरा करो, कोशिश करो रात में सो और दिन में पढ़ो, क्योंकि इंसान जो अगर उल्टा काम करेगा तो फिर रिजल्ट भी उल्टा आता है। तो रात सोने के लिए होती है फ्रेंड्स, और दिन मेहनत करने के लिए होता है। तो आप मेहनत करिए, देन प्रॉपर स्लीप लीजिए, रेस्ट करिए। एग्ज़ाम से पहले आप रेस्ट करेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे, तरोताज़ा फील करेंगे और एग्ज़ाम अच्छा होगा। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज डजंट मीन्स कि आप कहीं जिम जाइए, आप घर बैठे वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा टेरेस पे वॉक कर लीजिए, या थोड़ा सा आप योगा कर लीजिए, या कुछ नहीं तो आप 10 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, वो भी आपके लिए एक एक्सरसाइज की तरीके का ही काम करेगी। उसके बाद आपको दूसरों से बात करनी है। हम जनरली एग्ज़ाम टाइम में पूरी दुनिया से कट जाते हैं, तभी लोग कहते हैं कि सीए के स्टूडेंट बहुत बर्डन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का कोर्स इतना ज़्यादा है कि हम लोग आपस में कट जाते हैं। तो पहली बात, आप दुनिया से कटिए नहीं, बल्कि लोगों से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, जो आपके वेल विशर, उनसे बात करिए, ताकि आपकी फीलिंग्स बाहर आएँ और जो एग्जाइटी है वो बाहर निकले। ओवर थिंक मत करिए अपने रिजल्ट के बारे में, या आप कभी कभार अपने रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो ऐसा मत करिए। रिजल्ट जो होना है वो तो होके रहेगा, आप अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स पाने की कोशिश मत करिए, पास होने की कोशिश करिए। अगर आपको 50% पास मार्क्स चाहिए तो 60, 65, 70% की तैयारी करिए। ये मत कोशिश करिए कि हमें 90% एंड 95% मार्क्स लाने, तो उससे कुछ नहीं होना। आप जब सीए बन जाएंगे तो आपके कोई मार्क्स नहीं देखने आएगा, आप सिर्फ जो है ये देखा जाएगा कि आप सीए बन गए। तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लाने की कोशिश मत करिए, जस्ट सीए बनने की कोशिश करिए, क्योंकि सीए बनना अपने आप में ही एक मिसाल है। सो डू नॉट मेक योर सेल्फ ओवर बर्डन, और ये सारी चीज़ों को पर ओवर थिंक करके अपने आप को ओवर बर्डन ना करिए। फ्रेंड्स, से कुछ स्ट्रैटेजीज़ बता रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के वक्त आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले, एग्ज़ाम से पहले अगर आपके पास 3 महीने का टाइम है तो ये उस 3 महीने पहले की स्ट्रैटेजी है। आपको आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल, आईसीआई के जो भी मटेरियल हैं उनको सॉल्व करना है। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, चाहे वो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हो, बिकॉज कहते हैं कि इन अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट्स मेक्स द मैन परफेक्ट, लाइक इन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बट इन अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट्स मेक्स द मैन परफेक्ट। तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, चाहे वो लॉ के कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हो, और एक क्वेश्चन करिए जिससे 20 क्वेश्चन खत्म हो जाए। ये नहीं कि 20 क्वेश्चन करिए और उसके बाद अगला क्वेश्चन 21st क्वेश्चन है वो भी ना सॉल्व कर पाए। तो 1 क्वालिटी क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी क्वेश्चन के प्रैक्टिस को कम कर देगा। डो नॉट लीव एनी चैप्टर, को चैप्टर मत छोड़िए, उस चैप्टर का कोई पार्ट मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप कुछ छोड़ेंगे और वो एग्जाम में आ गया तो वो आपको कॉज कर सकता है। लास्ट 10 ईयर सॉल्व करिए, स्कैनर को कम से कम ट्वाइस और थ्राइस लगाइए, ताकि आपको पता लग जाए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ क्विक नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करिए और उनको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करिए। ना व्हाट यू हैव टू डू ड्यूरिंग एग्ज़ाम, आप अपने क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करिए एटलीस्ट ट्वाइस, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को थॉरली और बहुत अच्छे से स्मार्टली रीड करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को डिवाइड करिए छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि कहते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन को जो है आप आसानी से कर पाएंगे। जल्दबाजी में मत रहिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये नहीं आप 100% पेपर सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। आप 70 to 80% भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर देंगे तो उसमें भी आप 70 पा सकते हैं। 80 करने पर भी आप 70 मार्क्स पा सकते हैं। तो प्लीज़ डू व्हाट यू बेटर नो, जो आपको अच्छे से आता हो आप उसको टाइम दे करके आराम से करिए।
अपनी कैलकुलेशन को 1-2 बार चेक करिए। कभी कभार कैलकुलेशन गलत हो जाने पर, स्पेशली अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में आपकी कैलकुलेशन अगर गलत हो जाती है तो क्वेश्चन टाइम ले लेता है और फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। और आप उन क्वेश्चंस को पहले करिए जो आपको बेस्ट नोन है, रादर देन आप सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं पहले आप उनको अच्छे से कर लीजिए ताकि आप पास होने की स्टेज में आ जाएं, और उसके बाद आप बाकी के क्वेश्चन करिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 10 स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताई हैं जिससे आप सीए का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको काम आएंगी और आप इसे डेली बेसिस पर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजीज अच्छी लगी होंगी एंड प्लीज़ डू अप्लाई इट। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।